नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान विभाग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए। आप वास्तु के अनुसार अपने घर में वाल घड़ी कहां पर लगाएं, दीवार घड़ी कहां पर लगाएं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, यदि वास्तु के अनुसार हमारे घर में कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं होती है तो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। हम बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन उस कर्म के अनुसार हमें फल नहीं मिलता। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों कि आज के जीवन में हर व्यक्ति के घर में घड़ी, वाल घड़ी होती है। हर व्यक्ति अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने हॉल में, अपने फ्लैट में घड़ी लगाता ही लगाता है। यदि घड़ी की सही दिशा आप नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में कहीं न कहीं वह समस्याएं नकारात्मक लेके उत्पन्न होती है। दोस्तों, दिशाओं के ज्ञान के साथ साथ में हमें यह विदित होना चाहिए कि जब भी किसी भी घर का हम जब वास्तु करते हैं तो जो वास्तु देखने का तरीका होता है उस घर का ब्रह्म स्थान होता है। अब आज के समय में अगर आपसे बात करूं कि आपने एक फ्लैट लिया हुआ है, फ्लैट में हो सकता है बेडरूम में आपको घड़ी लगाना हो, बेडरूम के साथ में कुछ लोग किचन में घड़ी लगा लेते हैं, कुछ लोग डाइनिंग रूम में घड़ी लगाते हैं। तो जहां पर आप घड़ी लगाते हैं तो अगर आप ब्रह्म स्थान से लेंगे तो कहीं न कहीं दिशाएं आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसे आप अगर किचन में घड़ी लगाने जा रहे हैं तो जो मैं भी दिशा आपको बताने जाने वाला हूँ उस किचन के ब्रह्म स्थान से उस किचन के अकॉर्डिंग आप लगा दीजिएगा। लेकिन जब पूरे घर की वास्तु होती है तो उस समय ब्रह्म स्थान मेन होता है कि उसमें आपको ब्रह्म स्थान का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब आपको लगता है कि आप अपने बेडरूम में लगाना चाहते हैं, घड़ी लगाना चाहते हैं, जब बेडरूम में आप घड़ी लगाना चाहते हैं तो आपको उस बेडरूम का ब्रह्म स्थान देख के और जो दिशा मैं बता रहा हूँ उस दिशा के अंतर्गत आप वहां पर घड़ी लगाते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता, सरलता और अनुकूलता देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि घड़ी लगाने की जो उत्तम दिशा होती है, हमेशा जो प्योर डायरेक्शन होता है उस प्योर डायरेक्शन में लगाना चाहिए। प्योर डायरेक्शन के अंतर्गत जो दिशाएं जाती है दोस्तों वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है और ईस्ट होता है। अगर इन तीन दिशाओं में अगर आप घड़ी आप लगाते हैं तो यह आपके जीवन में अनुकूलता, सुगमता, सरलता और आपके जीवन में वृद्धि के योग लेकर आता है। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, कभी भी आपको चौखट के जो आपका घर का चौखट होगा उसके ऊपर भूल कर भी आपको घड़ी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उस पर घड़ी लगाएंगे तो आपके लिए हमेशा नकारात्मकता का प्रभाव लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि कभी कभी घड़ी बंद हो जाती है, एक दिन के लिए, 2 दिन की घड़ी बंद हो जाती है, हमारा आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। जब 1-2 दिन बंद रहता है तो हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसलिए भूल कर भी आपको अपने चौखट पे दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगाना है। जब भी आपको घड़ी लगाना है इन दिशाओं का आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, क्योंकि दोस्तों वास्तु के अनुसार ये प्योर डायरेक्शन है। अगर इस दिशा में अगर आप घड़ी लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सुगमता, सरलता और संपन्नता लाने वाला होता है। इसके साथ में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो घड़ी लगाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट में विचारणी है। अगर कभी आपको वेस्ट में घड़ी लगाना पड़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन वहां के लिए वास्तुशास्त्र प्रश्नवाचक चिन्ह देता है कि वहां लगाना है कि नहीं लगाना। अगर कोशिश करें कि आपकी जो उत्तम दिशा है आपके लिए वही है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, इन्हीं तीनों दिशा में अगर आप घड़ी लगाते हैं तो आपके लिए काफी शुभता, सत्ता और सफलता लाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।